मोदी जी ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। एक जातीय आधार पर, जैसे ओबीसी को 27% आरक्षण, एक नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं चौधरी निहाल सिंह आर, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जनपद मथुरा। हमारे शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है जातीय जनगणना का, इसका जनजागरण और जश्न मनाने के लिए आज जिले की तरफ से मोदी जी के धन्यवाद के लिए आज यहाँ आयोजन किया गया है। स्थान है होटल खाटू श्याम, पानीगांव, जिला मथुरा। मोदी जी द्वारा जातीय जनगणना कराने का निर्णय साहसिक जो कदम लिया है, आपके माध्यम से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे देश को आजाद होने से पहले जातीय जनगणना हुई थी, जब से लेके अब तक ये इंदिरा गांधी जी का परिवार, कांग्रेस का जो परिवार है, वो लगातार एक लंबे समय से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा है। कभी उन्होंने हिम्मत नहीं करी कि हम जातीय जनगणना कराएं। 94 वर्ष का बहुत लंबे कालखंड के बाद मोदी जी ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। हम उसकी भूर भूर प्रशंसा करते हैं और ये भी बता देना चाहते हैं कि इस जातीय जनगणना से ओबीसी समाज को, विभिन्न तरह के सभी समाजों को एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जैसे हर किसी को अपनी जाति की गणना की जब पता चल जाएगी तो उसको पता चलेगी कि हम कितनी संख्या में भारत देश में निवास करते हैं। उसी तरह से उनको आरक्षण दिया जाएगा, चाहे वो केंद्र की सरकार में चुनाव लड़ें और चुनाव लड़ने के बाद, विजयी होने के बाद मिनिस्टर बने। एक जातीय आधार पर, जैसे ओबीसी को 27% आरक्षण माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज भी, जितने भी हमारे सांसद जीत कर आए थे, उनमें से 27% सांसदों को कैबिनेट, राज्य एवं स्वतंत्र प्रभार के मिनिस्ट्री का दर्जा देकर आज ओबीसी समाज को लाभान्वित किया है। क्रीमी लेयर की आय में 8 लाख तक की छूट देने का काम किया है। नीट की परीक्षा में भी आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसी तरह जातीय जनगणना यदि हो जाएगी, अब तो होके रहेगी, जब हमारी मोदी जी की कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है, तो मोदी जी का बार बार ये धन्यवाद देता हूं कि मोदी जी, आपने जो साहसिक कदम उठाया है, इस साहसिक कदम से आपने न जाने कितने साहसिक कदम उठाए। देश को जितनी भी सरकारें आईं, सबने सत्ता परिवर्तन किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने व्यवस्थाओं का परिवर्तन किया, जो आप देख सकते हो। उसी व्यवस्थाओं के परिवर्तन में, चाहे वक्फ बिल का संशोधन हो, चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, चाहे 35A को हटाना हो, एक देश एक झंडा और एक कानून का लाना हो, सर्वहितैषी। सबसे पहले जब मोदी जी 2014 में चुनाव लड़े थे, तो उनका सबसे पहला
एक नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज उसको चरितार्थ करते हुए देश के कोने कोने में समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को हम किस तरह लाभान्वित करें और लाभान्वित करके उसको अंतिम पंक्ति में लाने का काम करें। अब जातीय जनगणना जब हो जाएगी, हमारा ओबीसी समाज आज मिठाई बांट रहा है, ढोल नगाड़े बनाकर स्वागत कर रहा है और नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर रहा है। और उसका ये कहना है समाज का कि 100 में से 60 हमारा है और बाकी में भी बंटवारा है। आज की तारीख में जनगणना नहीं हुई है तो 100% में 60% तो आज हैं। जब जातीय जनगणना हो जाएगी तब फैक्ट पता चलेगा कि हम कितने मजबूत हैं और ओबीसी समाज की संख्या कितनी है। उसके आधार पर हमको नौकरियों में लाभ मिलेगा, उसी के आधार पर हमको चुनाव में आरक्षण मिलेगा, उसी के आधार पर चुनाव जीतने के बाद मंत्रालयों में लाभ मिलेगा और उसी के आधार पर एक ओबीसी समाज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फलता फूलता दिखाई देगा। मतलब आप स्वागत करेंगे इस पहल का, जो मोदी सरकार ने निर्णय लिया है उसका स्वागत करते हैं? मोदी जी सरकार का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हृदय की गहराइयों से, पूरी ओबीसी समाज की तरफ से। और ये भी कहना चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी सदैव इसी तरह के निर्णय लेते रहें और देश को आगे बढ़ाने में हर समय हम लोग भी उनका वोट देकर, जैसे उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सरकार आज खरी उतरी है। उन्होंने नित नए आयाम लाकर देश का मान और सम्मान बढ़ाया है और मोदी जी ने कहा है